मुसलमान बनो, मुसलमान बनो। मौलवियों के चक्रों में ना, ये जो हम जैसे मौलवी हैं ये आपको कहीं कहीं नहीं रखेंगे, वल्लाह कहीं कहीं रखेंगे। आजकल जो हमारे मज़ाहब या हमारे दीन की जो पोजीशन है, एक एक जमात के अंदर इतने इतने फिरके बन गए कि हम उनको गिन ही नहीं सकते। तो आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान मजीद भेजा है हिदायत के लिए। ये कुरान मजीद किसके लिए भेजा है? हिदायत की। तो ये आता है तर्जमे के साथ, आपको तर्जमे के साथ आता है? जिंदगी में कभी इसका तर्जमा पढ़ा है? मस्जिद में किसी ने बैठा है कोई ऐसा भाई जिसने जिंदगी में मुकम्मल कुरान मजीद तर्जमे से पढ़ लिया हो? कोई है? कोई है जिसने अपने शौक से हिदायत हासिल करने के लिए इसको पढ़ा हो तर्जमे के साथ? पढ़ा है किसी ने? तो फिर हिदायत कैसे आएगी? हिदायत कैसे आएगी? मेरी बातें सुन सुन के तुम हिदायत पे आ जाओगे, ये किसने कहा? ये है हिदायत की किताब। जब तक इसका तर्जमा नहीं पढ़ेंगे हम, जब तक इसको अपनी जिंदगी में नहीं लेके आएंगे, तब तक हम बरेलवी रहेंगे, देवबंदी रहेंगे, शिया बनेंगे, वहाबी बनेंगे, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनेंगे। जिस दिन हमने कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ लिया, उस दिन हम सिरात मुस्तकीम पर आ जाएंगे, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। जिस दिन हमने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से जिस दिन हमने मुताला कर लिया उसका, उस दिन हम कुछ भी नहीं बनेंगे, बल्कि अपना हर मामला कुरान और हदीस के मुताबिक दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और पक्के और सच्चे मुसलमान बन जाएंगे। जब तक हम इससे दूर हैं तब तक हम गुमराह हैं। हमने नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला इस कुरान मजीद के साथ मजाक बनाया हुआ है। इसको क्या किया हुआ है? आज के मुसलमानों का ये हाल है, अगर जानवरों के अंदर कोई बीमारी आ जाए ना, वो क्या करते हैं कि वो जानवर कुरान ऊपर करके नीचे से जानवर गुजार कट्टे सट्टे मंझिया गही ले ले बकरे तलू लगाओ कुरान दे तलू। कुरान इसलिए आए, बहन की बेटी की शादी करो, जब रुस्ती का टाइम है, कुरान ऊपर करके उसको नीचे से गुजारो। ये कुरान इसलिए है कि इसके जो पेज कुरान की लिखे हैं, ये फाड़ के या इसको किसी और पेज पे लिख के पानी के अंदर डाल के ग्लूकोज बना के शरबत बना के पी जाओ, फिर तुम ठीक हो जाओ। या फिर ऐसा करो, एक चमड़े का वो कागज बनाओ, ये सारे लिख के चंद आयात उस चमड़े के अंदर लपेट के सिलाई करके धागा डाल के गर्दन में लटका दो। तो इसी को रस्सा डाल लो, चंद आयात क्यों लिख के गले में डाल दो, इसको गले में लटका लो, सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। ये क्या तरीका है? क्या सही? किसने सिखाया है? सहाबा किराम ऐसे करते थे, हुजूर ने यही तालीम दी है। तो कब समझोगे? अगर आज नहीं समझोगे तो कब समझोगे? आप मेरे बुजुर्गों, आप मेरे भाइयों, आपको हिदायत पर लाने की कोशिश कर रहा हूं। 10 मुहर्रम वाले दिन जो कुछ हमने ये रसूमात बना रखी हैं सवाब की नियत से, ये कोई सवाब की नियत नहीं है। जब तक मेरे नबी का तरीका नहीं है, जब तक हुजूर के तरीके के मुताबिक अमल नहीं है, तब तक वो अमल नेकी नहीं बन सकता। वो जहन्नम में जाने का जरिया बन सकता है, जन्नत में जाने का जरिया नहीं बन सकता। अगर हर बंदा इस तरह अपनी मर्जी करने लग जाए तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद था? मैं अपनी मर्जी करूं, मेरे इस तरह का एक और मौलवी वो अपनी मर्जी करे, तीसरा अपनी मर्जी करे, चौथा अपनी मर्जी करे, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए आए थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस इसलिए किया है। आपके बाद कोई नबी नहीं रखा क़यामत तक के लिए, वो इसलिए रखा है, इसलिए नहीं रखा वे कुरान मजीद का मुसहफ मौजूद है और हदीस रसूल की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। आप में से जिसको हिदायत चाहिए, आप में से जिसको सिरात मुस्तकीम चाहिए, वह कुरान मजीद का तर्जमा पढ़े और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका
مطالعہ کرے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن آئے گا وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا. اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی, نماز بھی درست ہو جائے گی, صدقہ خیرات بھی درست ہو جائیں گے, خوشی غمی ہر چیز اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین.